रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फाइनली बारी के सामने सच आ ही जाएगा, क्योंकि इसका बाप अपने मुंह से ये सारी बातें बता रहा था अपने भाई साहब को। इधर आपने देखा कि अनाया पहुंच जाती है सुबह सुबह अपने चाचू के घर फिक्रमंदी का ड्रामा करने के। मिनाल की शादी के बाद मुझे आपकी बड़ी फिक्र होती है, और शयान साहब तो इसी में खुश। असल मकसद इसका बारी को काबू करना था। वो इसके कमरे में जाती है इसे बात करने, बारी से इग्नोर करके निकल जाता है, क्योंकि इस वक्त वो शदीद गुस्से में था परीक्षा की रिजेक्शन की वजह से। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वो बावर्ची से कहकर स्पेशल सा नाश्ता बनवाती है, टेबल पर लगवाती है, और फिर से बारी के कमरे में आती है, इसे ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर बाहर लेकर जा रही है कि मैंने नाश्ता बनवाया तुम्हारा फेवरेट, हम मिलकर नाश्ता करते हैं। लेकिन बारी गुस्से से चिल्लाता है, इनाया प्लीज़ स्टॉप इट, इनफ नहीं करना मुझे, जाओ यहाँ से। इस बार अनाया को अपनी इंसल्ट फील होती है और वो गुस्से में अपने घर वापस चली जाती है। इधर मिनाल परेशान थी ये सुन करके अनाया इसके घर क्या लेने गई है, जिस पर इसकी ताई से कहती है कि अनाया भाई साहब के लिए फ़िक्रमंद थी, इसलिए मैंने कहा कि तुम चली जाया करो, चक्कर लगा लिया करो उनकी तरफ। अब तुम भाई साहब की फ़िक्र करना छोड़ दो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी जिम्मेदारियां बदल गई हैं। और जहाँ तक अनाया की बात है, अनाया की बात तो अलग है, वो इसके चचा का घर भी है। मिनाल को यही बात तो परेशान कर रही है कि अनाया फिर से कोई प्लानिंग कर रही है बारी की ज़िंदगी में वापस दाखिल होने के लिए। ये मिनाल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में अनाया वापस आती है गुस्से में और अपनी माँ से कहती है कि बारी ने आज मेरी इतनी इंसल्ट की, वो समझता क्या है अपने आप को। चाचू और बारी दोनों मिले हुए हैं, मैं इस बात का बदला दोनों से लूँगी, जस्ट वेट एंड वॉच। इधर आप देखेंगे कि परीक्षा और अलीज़े की बातें इसकी दादी सुन लेती हैं कि परीक्षा की जॉब ख़त्म हो गई है और वो नई जॉब के लिए फ़िक्रमंद है। ऐसे में ज़ुबैदा बेगम परीक्षा से पूछती हैं कि ऐसी क्या बात हो गई, इतनी अच्छी जॉब थी तुम्हारी, क्यों छोड़ दी तुमने। इस पर परीक्षा कहती है प्रमोशन नहीं कर रहे थे मेरी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने जॉब छोड़ दी। इस पर माँ परेशान, लेकिन बेटा कुछ दिन पहले तो तुमने मुझे बताया था कि इन्होंने तुम्हारी प्रमोशन कर दी है। अब परीक्षा को समझ नहीं आ रही कि वो इस झूठ को कैसे संभाले, इसीलिए एक और झूठ बोल देती है कि नोटिस जारी किया था ना प्रमोशन का, लेकिन प्रमोशन नहीं की, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। इस पर दादी कहती हैं तुमने बारी बेटे से बात की होती, वो सब संभाल लेता। यहाँ पर परीक्षा अपनी दादी से कहती है वो ऑफिस उनके बाप का है और वहाँ वही होगा जो वो चाहेंगे। शयान साहब का जिक्र करते हुए परीक्षा के लहजे में गुस्सा और नफरत है। इनके जाने के बाद वो रोते हुए दिल में सोचती है कि बारी मोहब्बत करना तो तुमने मुझे सिखा दी, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरी मोहब्बत का कत्ल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मिनाल पहुंच जाती है अपने बाप के घर इस तजस्सुस में कि आखिर अनाया यहाँ लेने क्या आई थी, क्या मकसद था इसका यहाँ आने का। बारी तुम जल्द अज जल्द परीक्षा से शादी करो ताकि इस अनाया की उम्मीदें ख़त्म हो सकें। जिस पर बारी कहता है परीक्षा ने इनकार कर दिया। मिनाल को यकीन नहीं आता, जिस पर बारी कहता है कि परीक्षा ने मुझ पर हर तरह से साबित कर दिया था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन अचानक से पलट गई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो शादी कर रही है अपनी मर्ज़ी से। जिस पर मिनाल कहती है अगर वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो यहाँ पर यह सोच कर आई थी कि हम जल्द परीक्षा के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे, किसी भी हाल में तुम्हारी और परीक्षा की शादी करवानी होगी, क्योंकि अनाया के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। लेकिन यहाँ आकर मिनाल और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे में सुफियान साहब अपने छोटे भाई को फ़ोन करते हैं पूछने के लिए क्या बना उस लड़की का, इसने दोबारा बारी से राब्ता किया, इसे कुछ बताया तो नहीं। जिस पर शयान साहब फखरिया बताते हैं नहीं भाईजान, अभी तक तो परीक्षा वही सब कर रही है जिसके लिए मैंने इसे प्रेशराइज़ किया था। और यहाँ पर दरवाजे के बाहर खड़ा बारी अपने बाप की बात सुन लेता है। इसे यकीन नहीं आता कि इसके बाप ने परीक्षा को किस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ किया था। वो अंदर आकर सवाल करेगा और शयान साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा। झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो बारी फ़ौरन पकड़ लेगा। मेरा ख्याल है कि यहीं पर इस गलत फहमी को ख़त्म कर दें। बारी के सामने इसके बाप की असलियत आ जानी चाहिए, क्योंकि ड्रामा फजूल में खींच कर इसे बोर कर रहे हैं।